जय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 का मैथ, है ना। आज आपको चलेगा लेसन 4 जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। आज आपको कौन सा अध्याय चलेगा? दो चर वाला रैखिक, ठीक ना। इसका नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक ना। अब देखो यहाँ दो आया ना, दो मतलब तो समझ ही रहे हो आप, तो ठीक ना। बात आती है चर की कि चर कौन चीज होता है। आपके एग्जाम में ना यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपका क्वेश्चन भी करवा दूंगा, है ना। अब देखो चर आया, पहले हम समझते हैं कि चर और अचर होता कौन चीज है, ठीक ना। तो लिखना चर जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर। बात आई समझ में? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना, ठीक। चर तो कहेंगे लिखना जिसका मान बदलता रहता है ना। जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर, ठीक। अब बात आती है अचर की। किसकी? अचर की। अचर किसको कहेंगे? जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता है ना। जिसका मान बदलता है उसको बोलते हैं चर, ठीक। और जिसका मान नहीं बदलता उसको बोलते हैं अचर। यहाँ तक किसी डाउट नहीं है ना? ठीक है। अब कहोगे सर एग्जाम्पल कौन चीज है जिसका मान बदलता रहता है? यह आपका अल्फाबेट A to Z इसमें आ जाता है ना। और अचर में आपका आता है गिनतियां। क्या? गिनतियां। जो आपका काउंट नंबर है ना, पूरा किसमें आता है? अचर में, ठीक। यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब बात आती है समीकरण। किसकी? समीकरण। समीकरण किसको कहते हैं? आप इतना देर समझ लो, इसमें 2 पक्ष होते हैं। इसमें कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष। उसको क्या बोलेंगे? समीकरण, ठीक। अब आप एक ही याद रखना, 2 पक्ष या फिर बराबर हो या फिर 0 हो, यानी का समीकरण। समीकरण जिसको कहेंगे जिसमें 2 पक्ष हो। कितने पक्ष हो? 2 पक्ष। या फिर मतलब बराबर लगा हो, बराबर लगा हो, है ना। तो समीकरण का डेफिनेशन क्या है? जिसमें 2 पक्ष हो उसको क्या बोलते हैं? समीकरण, है ना। अब बताओ यहाँ तक डाउट है? नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है रैखिक। रैखिक भी है ना। रैखिक मतलब जिसका घात 1 होता है ना, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या होते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब क्या होता है? एक घात, जिसका घात 1 हो उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। कितना बात है इसमें? समीकरण जिसमें 2 पक्ष हो, है ना। अब चलते हैं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी दो चर वाला
रैखिक समीकरण का व्यापक रूप यानी इसका दूसरा रूप कौन चीज होता है। आपके एग्जाम में पूछ देता है कि आप बताएं कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कौन चीज होगा, ठीक ना। आप क्या लिखोगे, इसका दूसरा रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। इसका व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये है आपका व्यापक रूप, है ना। आप इसको याद करके रखेंगे, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है, आपके पूछेगा सही विकल्प में पूछ सकता है या फिर सही जोड़ी में भी पूछ सकता है, बट आएगा, ठीक ना। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन की ओर देखना, आपको दे देगा कि 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। इसमें a b c का मान हो सकता है, ठीक ना। अब आपको पता है इसका दूसरा रूप क्या होता है, दूसरा रूप, इसका दूसरा रूप क्या होता है, दूसरा रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक ना। अब देखो इसमें से कुछ मैच कर रहा है क्या, आप यहाँ से लिख लो इसको, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक ना। एक पूछेगा a b और c का मान क्या होगा, है ना। a और b c का मान क्या होगा, ठीक ना। तो आप देखो a के स्थान पे यहाँ क्या है, a का मान क्या होगा, तो अब लिखो b का मान, b के स्थान पे यहाँ क्या है, तो लिखोगे 3। अब लिखोगे c के स्थान पे यहाँ क्या है, माइनस। बस आपका पेपर में आ सकता है इस टाइप का एक समीकरण दे देगा, ये समीकरण ही है, ठीक। और पूछेगा, ये आपका व्यापक रूप है, पूछेगा a और b का मान क्या हो, है ना। अब आप बताना, किसी को दिक्कत हो तो, दिक्कत नहीं है ना।